प्रवेश वर्मा सीएम की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन कैसे रातों रात यहां पर रेखा गुप्ता को सीएम बनाया जाता है, लेकिन प्रवेश वर्मा चू तक नहीं करते, आवाज नहीं निकालते मुंह से। लेकिन ये यहां पर भाजपा है। नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर आमने सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा। और क्या एक बार फिर से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर दो बड़े चेहरों के बीच सियासी वॉर शुरू हो गया है, क्योंकि कुमारी सैलजा के साथ पहले भी कांग्रेस पार्टी धोखा कर चुकी है। और अगर नेता प्रतिपक्ष कुमारी सैलजा को नहीं बनाया गया तो क्या कांग्रेस छोड़ने की बड़ी तैयारी अब कुमारी सैलजा कर रही है, क्योंकि यह स्टेटमेंट उनका सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान ही लेंगे, किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। और क्या अब कुमारी सैलजा की बात नहीं सुनी जाएगी तो क्या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ बढ़ती कुमारी सैलजा नजर आएंगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और अपने इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा की, और इस चर्चा में हमारे साथ, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अब्बास भाई। और अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, पिछले साल हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, वो चुनाव कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों की वजह से हार गई, क्योंकि सीएम कुर्सी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा आपस में लड़ते नजर आए, जिसका फर्क चुनाव पर पड़ा और कांग्रेस के हाथ में आई हुई बाजी निकल गई। उस वक्त कुमारी सैलजा ने ये कहा था कि पार्टी की एक मीटिंग में कि हुड्डा के कहने पर टिकट ना बांटे जाए, और हुड्डा के कहने पर जिन लोगों को टिकट दिया गया वे अपनी सीट हार गए। और इस बात का एहसास राहुल गांधी को और पार्टी के कई बड़े चेहरों को हुआ है। तो उस वक्त कुमारी सैलजा की बात नहीं मानी गई थी। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा था कि कुमारी सैलजा ये चाह रही थी कि भैया आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए, राहुल गांधी ये चाह रहे थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके लिए तैयार नहीं थे। तो उस वक्त देखा गया कि कुमारी सैलजा को नीचे रखा गया, हुड्डा को ऊपर रखा गया। और ठीक यही इस बार हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कोई नहीं हमारे सामने, नेता प्रतिपक्ष हम हैं, और कुमारी सैलजा कह रही हैं हम तो इतना बड़ा अभी चेहरा हैं और अभी पार्टी आलाकमान ने फैसला लिया नहीं है। तो उस वक्त तो कुमारी सैलजा चुप रही, लेकिन अब चुप रहने वाली नहीं है। और माना जा रहा है कि कुमारी सैलजा कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की तरफ रुख कर सकती हैं। देखिए राहुल जी, बिल्कुल अभी तक खबरें तो यही आ रही हैं कि कुमारी सैलजा यहां पर कांग्रेस आलाकमान से काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रही हैं, क्योंकि लगातार उनकी मांग यही थी। पहले ये सीएम को लेकर लड़े और कांग्रेस चुनाव हार गई। वहीं पर अब सवाल यह है कि क्या जो अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा में यहाँ पर लड़ाई चल रही है, तो क्या कांग्रेस यहाँ पर दो धड़ों में बट जाएगी? क्या कुमारी सैलजा कुछ विधायकों के साथ में यहाँ पर बीजेपी के साथ में जा सकती हैं? देखिए, बिल्कुल ये सारी खबरें सामने आ रही हैं और ये ऐसा हो सकता है। वहीं पर खबरें ये भी आ रही हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो तो चाहते हैं कि कुमारी सैलजा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी यहाँ पर बगावती तेवर दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे नहीं बनाया गया तो फिर मैं भी बगावत कर दूंगा। तो अभी यह पार्टी आलाकमान बड़ी असमंजस की स्थिति में है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर हमें क्या करना है, क्योंकि ये बीजेपी नहीं है साहब, ये बीजेपी नहीं है। बीजेपी में अनुशासन होता है। बीजेपी में जो आलाकमान फैसला कर देता है तो फिर उसके बाद में किसी को भी बगावती सुर दिखाने की हिम्मत नहीं है। आपने देखा दिल्ली के अंदर क्या हुआ। प्रवेश वर्मा सीएम की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन कैसे रातों रात यहां पर रेखा गुप्ता को सीएम बनाया जाता है, लेकिन प्रवेश वर्मा चू तक नहीं करते, आवाज नहीं निकालते मुंह से। लेकिन ये यहां पर भाजपा है। भाजपा में किसी के अंदर कोई हिम्मत नहीं होती। वहां पर वसुंधरा राजे को रातों रात मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, भजन लाल शर्मा को बना दिया जाता है, लेकिन वो मुंह से आवाज नहीं निकलती। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया जाता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती। लेकिन यहां पर कांग्रेस है, जो कांग्रेस ने सीएम कुर्सी को लेकर, जीत से पहले सीएम कुर्सी की लड़ाई चल रही है, बिल्ली बांट वाली बात चल रही है, और उसमें क्या हुआ, पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन अब सवाल यह है, अब कांग्रेस के आलाकमान पर यह सवाल उठता है कि कांग्रेस आलाकमान आखिर पार्टी के नेताओं को मैनेज करने में विफल क्यों हो रही है? आखिर क्यों नेताओं को इतनी ढील दे रखी है कि हर कोई अपनी मनमानी करने पर तुला हुआ है? और अगर ऐसा ही हुआ तो यहां पर जो हरियाणा हाथ से गया, तो कुछ आने वाले चुनाव जो है वो भी हाथ से जाएंगे। और हरियाणा तो गया, अगर पार्टी में फूट पड़ती है ना हरियाणा के अंदर, चाहे कुमारी सैलजा जाएं ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाएं, तो फिर जो कांग्रेस का हरियाणा के अंदर जो वजूद है ना, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अभी जो फाइट में रहे हैं ना, 37-38 सीटें आई हैं, कम से कम फाइट तो दी कांग्रेस ने बीजेपी को। लेकिन अगर पार्टी में फूट पड़ जाती है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाए चाहे कुमारी सैलजा जाए, तो ये 37 सीटें जो है ना, अगले चुनावों में 15 सीटों पर रह जाएंगी, 15 से 20 सीटें, इससे ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। तो अब कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि आखिर दोनों नेताओं को बैलेंस कैसे करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, किसको क्या जिम्मेदारी सौंपनी है नेता प्रतिपक्ष
किसको बनाना है और दूसरी जिम्मेदारी किसको सौंपनी है, ये कांग्रेस के आलाकमान को फैसला करना पड़ेगा। जी, और अब्बास भाई मेरा एक सवाल है, हरियाणा में ही बीजेपी के अंदर भी खूब हलचल हो रही थी। अनिल विज के बीजेपी छोड़ने की खबरें चल रही थी, विज कांग्रेस में आ सकते हैं, विज कांग्रेस के कई बड़े चेहरों के संपर्क में है। बीजेपी के अंदर हालात बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिल रहे थे, लेकिन ये देखा जा रहा है कि विज के कांग्रेस में आने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब चर्चा ये चल रही कि उल्टा हो गया, कुमारी शैलजा बीजेपी की तरफ जाती नजर आ रही हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा पार्टी में एक सीनियर लीडर तो हैं, इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा ये कह रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष उन्हें नहीं बनाया गया और कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें कभी पहले दी भी इतनी ज़्यादा नहीं दी गई है, और अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया तो रोल जो है वे कुमारी शैलजा का खत्म होता नजर आएगा। तो क्या लग रहा है आपको जो स्थिति अनिल विज की लग रही थी कि कांग्रेस में आने की, अब वही स्थिति कुमारी शैलजा की लग रही है बीजेपी में जाने की? देखिए राहुल जी, जब पार्टी से किसी नेता की नाराजगी चलती है तो दूसरी पार्टी जो है वो अपने दरवाजों को खोल देती है। जैसे अनिल विज पार्टी से नाराज हुए, नायब सिंह सैनी से नाराज हुए, तो कांग्रेस ने अपने दरवाजे जो थे वो खोल दिए ताकि वो सरकार में आ सकें। वैसा ही अब बीजेपी कर रही है। बीजेपी तो इस मौकों की तलाश में रहती है कि कैसे विपक्षी पार्टियों को तोड़ा जाए, तो वो बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी ने जो है अब दरवाजे खोल दिए हैं, और कुमारी शैलजा के लिए भी खोल दिए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी खोल दिए हैं। यानी कोई भी कांग्रेस में फूट डाले और यहाँ पर आ जाए, इनाम ले ले। यहाँ पर फूट डालने का इनाम मिलता है विपक्षी पार्टियों में, और इससे पहले कई नेताओं को इनाम मिल चुका है। सबसे बड़ा अगर बात करें तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में फूट डाल के आए, मुख्यमंत्री यहाँ पर भी बना दिया उनको। एकनाथ शिंदे वहाँ पर शिवसेना को तोड़ करके आए, मुख्यमंत्री बना दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल अगर कुमारी शैलजा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, अगर यहाँ पर कांग्रेस को तोड़ के यहाँ पर लाते हैं तो मुख्यमंत्री तो शायद नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से सरकार है। अगर सरकार बनाने के लिए लेके आते तो बिल्कुल मुख्यमंत्री भी बनाया जाता, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, कोई कैबिनेट में मंत्री में जगह दी जा सकती है, या कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा विपक्ष को कमजोर करने का काम करती है। और ऐसे में कांग्रेस के हाथ में या बीजेपी के हाथ में ये अच्छा मौका है हरियाणा के अंदर बिल्कुल विलुप्त करने का। क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर कोई दोनों में से एक नेता भी टूट करके आ गया और बीजेपी में आकर मिल गया, तो जो कांग्रेस फाइट अभी देती हुई दिखाई दे रही थी, ये फाइट से भी बाहर हो जाएगी और 15-20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। बस भाई ये अकेले नहीं आएंगे, ये जाएंगे तो विधायक लेके जाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी एक सीनियर लीडर है, उनकी भी पकड़ है हरियाणा में कांग्रेस के अंदर, और कुमारी शैलजा की भी पकड़ है। तो यहाँ पर क्या कांग्रेस के विधायक के टूटने की भी पूरी उम्मीद है? देखिए राहुल जी, समय थोड़ा कम है, बिल्कुल मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों नेता काफी वजूद वाले नेता हैं। अपने खाली खुद विधायक ही इनके साथ में नहीं है, बल्कि एक विधायकों का गुट है जो इनके साथ में, एक गुट जो है वो कुमारी शैलजा के साथ में है और एक गुट जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में है। ऐसे में ये कितने विधायक हैं ये तो मैं प्रॉपर गिनती नहीं बता सकता कि किसके साथ में संख्या कितनी है, लेकिन अच्छे खासे विधायक यहाँ पर कुमारी शैलजा के साथ में है। वहीं पर कुछ ज्यादा विधायक कहे जा रहे हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में है। तो ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन है। मैं कह रहा हूँ कोई भी जाए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाए चाहे कुमारी शैलजा जाए, दोनों के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं और दोनों ही के जाने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब ये कांग्रेस के जो आला कमान है, जो कांग्रेस का मैनेजमेंट है, उसको ये समझना होगा कि आखिर ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए क्या किया जाए, कैसे अपने नेताओं को मनाने का प्रयास किया जाए। और अगर प्रयास नहीं किया जाता है तो जो कांग्रेस में पिछले साल वहां पर हरियाणा के अंदर हुआ, जैसे अपनी ही पार्टी को हराने का काम नेताओं ने गुटबाजी करके किया, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में कहीं पर भी कांग्रेस की सरकार बच पाएगी। तो क्या वाकई ऐसा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से हरियाणा में अब खत्म होती नजर आएगी? क्या पार्टी के अंदर बड़ी टूट देखने को मिल रही है और हुड्डा या शैलजा आखिरकार किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, और दोनों में से कौन सा बड़ा चेहरा है जो बीजेपी में शामिल हो सकता है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी और तब तक मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए।